तो वो रिन्यू का टाइम आ गया है और सरकार जो है भुट्टो के लाइसेंस जल्दी से जल्दी बनाए। इसी तरह से बड़ी दुकानें हैं जिनको बड़ी दुकानें बोलते हैं, उन पे जो है ऑलरेडी हमारे 2 लाइसेंस बनते हैं, परंतु वो 3 साल के लिए बनते हैं अपनी दुकान पे, जो अपनी पर्सनल दुकान, और किराए की दुकान पे 1 साल के लिए बनते हैं। तो सीएम साहब से बात हुई थी हमारी भी इसको जो है ना जीएसटी की तर्ज पे भी जब तक आदमी काम करना चाहे तो वो बनते रहें। तो दोनों ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी, सीएम साहब ने भी इस बारे में हामी भरी और हम उनको याद के लिए दोबारा से आपके माध्यम से, लिखित पत्र के माध्यम से तो हम करते रहते हैं, परंतु आपके माध्यम से भी हम इसमें करेंगे। एक प्रॉब्लम और आ रही है इसमें दुकानों में, बड़ी दुकानों में, कि जिसमें जैसे 2 भाई हैं और वो एक तो दुकान कर रहा है, एक दुकान नहीं कर रहा, या दूसरा जो है बेचना चाह रहा अपना हिस्सा, वो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, वो बेच नहीं सकता दूसरा किसी को। तो उसमें भी हम जो है ना आपके माध्यम से यही सरकार को कहते हैं भी, जब ये तो दुनिया का रीत है जी, 1 के 2 और 2 के 3 आगे से आगे होते चले जाते हैं, परंतु उनको अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी चीज़ बेच सकें और दूसरा कोई उसको ख़रीद सके। ख़रीदने वाले को भी इतनी ज़रूरत है कि किसी में बेचारे में पूरी दुकान ख़रीदने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इतनी रेट हो गए, 2-2 करोड़ रुपए रेट हो गए, अब वो कहाँ से ले आए इतने। और वैसे ही आर्ट का काम जो है अब आदमी की नज़र में जो है ना नीचे की तरफ है, इसको नीचे की तरफ ही गिन रहे हैं, तो उसमें वो परमिशन दी जाए। एक हमारी मुख्य डिमांड क्या है कि बोनस के बारे में, गेहूं के बोनस के बारे में, हरियाणा सरकार ने 75 लाख टन जो है गेहूं का जो टारगेट है वो रखा है प्रिक्योरमेंट का, परंतु किसी तरह से भी आज वाली स्टेज में पूरा नहीं होने जा रहा। एक तो गेहूं वैसे ही पैदावार कम है, मतलब लगी ही कम थी, और दूसरा क्या है, आस पड़ोस जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में बोनस दे दिया, तो 2 तरफ हरियाणा के राजस्थान की बाउंड्री लगती है, वो सारी मंडियाँ वहाँ 150 रुपये का बोनस है, तो मंडियाँ बिल्कुल तरीके से वहाँ उनका माल चला जाएगा, और मध्य प्रदेश में 250 रुपये का बोनस दे दिया। तो हमारी सरकार से विनती है कि वो जो है 200 रुपये का बोनस दे, जिससे एक तो किसान खुशहाल होगा हरियाणा का, और हमारे तो जो सीएम साहब हैं वो किसानी करी है उन्होंने, वो तो कह रहे मैंने हल भी चलाया, घास भी काटा। तो आपको जितना दुख दर्द किसान का सीएम साहब मतलब समझते हैं, तो दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। तो मेरी यही डिमांड है कि ये जो बोनस की घोषणा जल्दी से जल्दी करे, ताकि आपका जो टारगेट है 75 लाख टन का वो भी पूरा हो जाए। इस वक्त हमारी सारे हरियाणा के आड़तियों भाइयों की डिमांडें रखी हैं, ये बिल्कुल जायज़ डिमांड हैं और करीब करीब ये तकरीबन बहुत सालों से चलती आ रही हैं, काफ़ी पूरी भी हो गई हैं और काफ़ी रह भी रही है। हम अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करते हैं कि हमारी ये मांगें पूरी की जाए। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, वो उन्होंने कृषि भी कर रखी है, उन्होंने अपने भाषण में अपने आप को एक हाली भी कहा है। हाली वही होता है जो सब कुछ देख रेख करता है, और उसके बाद मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारी इन मांगों को पूरा करे। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। हमारे आड़ती भाइयों के लिए, किसानों के लिए खुशखबरी है। पहले जो हमारा 2 साल से हरियाणा सरकार ने, 2 टर्म से हरियाणा सरकार ने एक बहुत बढ़िया स्कीम चला रखी थी आलू के ऊपर भावांतर की। वो स्कीम के तहत पिछले बार भी और उससे पिछले बार भी साल लग जाता था। जैसे जनवरी और दिसंबर की भावांतर आलू की योजना थी वो अगले साल आती थी, लेकिन इस तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार ने पहली बार ऐसा करके दिखाया। दिसंबर का और जनवरी का जो भावांतर बनता था करोड़ों रुपए का, वो मार्च के पहले हफ्ते में सभी किसानों के खाते में चला गया है। ये मैं बहुत सराहनीय कदम है ये पहली बार हरियाणा सरकार का। इससे पहले भी, और ये बहुत अच्छी स्कीम है किसानों के लिए। और मैं कनक के ऊपर आना चाहूँगा। जैसी कनक की जो हमारे डीएफएससी साहब कुरुक्षेत्र से हैं, सैनी साहब, इंस्पेक्टर साहब हमारे सभी मंडियों में, वो कह रहे हैं कि बारदाना सभी दुकानों पे तकरीबन पहुंच चुका है। 1 तारीख से खरीद शुरू हो रही है। आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारी पिपली अनाज मंडी में भी एक गेहूं की डेयरी आई है, लाडवा में भी आई है, कुरुक्षेत्र में भी शायद आई है। लाडवा में तो शायद वो प्राइवेट भी की है।
और हम सरकार से बात करना चाहेंगे, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक जो हमारे अभी अशोक गुप्ता जी जो हमारे स्टेट के प्रधान हैं, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर बोनस दे रखा है 150 रुपये। अगर जो हमारे हरियाणा के किसानों को बोनस नहीं मिला तो ये मानकर चलिए काफ़ी अनाज एमपी में और राजस्थान की ओर चला जाएगा। हरियाणा के पास स्टॉक में बहुत कम अनाज रहेगा। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा अपने अशोक गुप्ता जी की तरफ से कि वो भी कम से कम 200 रुपये हमारे स्टेट को बोनस दिया जाए, ताकि राजस्थान को और एमपी का भी हमारी मंडियों में अनाज आ सके। अगर जो नहीं बोनस आया तो हमारा अनाज एमपी में और राजस्थान में जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सरकार ने कह रखा है कि इस देश का किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं सरकार से एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि बोनस के ऊपर जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाए। धन्यवाद आप सभी का।